प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 7 में गणित में हमारा पाठ 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता चल रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। त्रिभुजों की सर्वांग समता में हमने पिछले वीडियो में इसका त्रिभुजों के सर्वांग सम होने का एक प्रतिबंध पढ़ा था, SSS, जिसका खेल भी हमने खेला था, SSS खेल। तो SSS प्रतिबंध था कि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। आज हमारे पास एक और प्रतिबंध है, इसके 3-4 प्रतिबंध होते हैं। तो पहला प्रतिबंध हमने पढ़ा था, दूसरा प्रतिबंध है SAS, इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड। साइड यानी भुजा, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, भुजा कोण भुजा। इस प्रतिबंध के अनुसार यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसको हम भुजा कोण भुजा भी, सर्वांग समता भी कहते हैं। ठीक है। इसको आप उदाहरण से समझेंगे। दो त्रिभुजों के कुछ भागों की निम्न माप दी गई है। ऐसे सर्वांग समता का प्रयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं अथवा नहीं। यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। अब यहाँ देखिए, पहला है, माप दे रखी है त्रिभुज ABC में। AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 50 अंश। इसमें दो भुजाएं और एक कोण दिया रहेगा। यहाँ पर त्रिभुज DEF में TE बराबर 5 सेंटीमीटर, EF बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण E बराबर 50 अंश। भी सर्वांग सम है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। पहले हमें ये चित्र बनाना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं, बिना बनाए काम नहीं चलेगा। दे रखा है AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 50 अंश। हमने क्या किया, पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर बनाया, 5 सेंटीमीटर खींचा हमने। उसके बाद हमने B बिंदु पर 50 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन खींची, चांद दे रखा, 50 अंश का कोण बनाया और इस लाइन की लंबाई हमारी 7 सेंटीमीटर। जहाँ भी ये 7 सेंटीमीटर हो गई उसका नाम रख दिया A और C को यहाँ से मिला दिया। ये बन गया हमारा त्रिभुज। इसी प्रकार से DEF में क्या किया हमने, DE बराबर 5 सेंटीमीटर है, EF बराबर 7 सेंटीमीटर है, कोण E बराबर 50 अंश है। हमने यहाँ EF बराबर 7 सेंटीमीटर खींची। फिर हमने E बिंदु पर 50 अंश का कोण बनाया यहाँ पर और बनाती हुई एक लाइन खींची। ये 5 सेंटीमीटर पूरा किया इसको और 5 सेंटीमीटर नाप करके जहाँ पर भी आया उसका नाम रख दिया D। ठीक है, और D से F को मिला दिया। अब यहाँ देखिए, AB जो है, AB भुजा है 7 सेंटीमीटर है और EF भी 7 सेंटीमीटर है। AB बराबर EF बराबर हो गई, एक भुजा बराबर हो गई। दूसरी BC है ED के बराबर, ये बराबर हो गई 5 सेंटीमीटर। एक भुजाएं, इनके बीच बना हुआ कोण 50 अंश, यहाँ भी इनके बीच बना हुआ कोण 50 अंश, ये बराबर हो गया। तो दो भुजाएं और उनके बीच बना हुआ कोण बराबर हैं, अतः ऐसे यह सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण बराबर है, अतः ये सर्वांग सम तो हैं। तो दोनों त्रिभुजों में क्या है इसका मतलब, अब देखिए, जब ये सर्वांग सम है तो इनकी तुलना कर लीजिए। तुलना कैसे करी जाती है दोनों त्रिभुजों में। अब A बिंदु के संगत, A जो शीर्ष है इसके संगत
ए के संगत इस त्रिभुज में क्या है। देखिए ए जो है 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के सम्मुख वाला शीर्ष है। 5 सेंटीमीटर वाली भुजा ये है, इसके सम्मुख शीर्ष है ए। तो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा यहाँ पर ये है, इसके सम्मुख शीर्ष है यहाँ एफ। तो ए के संगत हो गया एफ। ए का मिलान एफ से हो रहा है। अच्छा, अब बी का मिलान किससे होगा। बी तो 50 अंश है, यहाँ 50 अंश कौन सा है, ई है। तो बी का ई से मिलान हो गया। अब सी का मिलान किससे होगा। सी का मिलान होगा 7 सेंटीमीटर वाली भुजा का सम्मुख शीर्ष। 7 सेंटीमीटर वाली भुजा ये है, इसका सम्मुख शीर्ष है डी। सी का डी से हो गया, सी के संगत डी है। इसका मतलब हुआ कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। यदि हम त्रिभुज ए बी सी नाम लेते हैं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम किसके है, एफ ई डी। एफ ई डी उसी क्रम में हम लेते हैं जिसमें वो संगत है ना। अब यहाँ पर तो त्रिभुज का नाम डी ई एफ है ना, लेकिन हमने घुमा के लेना पड़ा सर्वांग समता के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा बी है त्रिभुज ए बी सी में। ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 अंश। ऐसे डी ई एफ में डी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, एफ डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण डी बराबर 55 अंश। अब यहाँ देखिए हमने बनाया है, हमने पहले ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींची। कैसे खींची, स्केल की सहायता से। फिर हमने यहाँ 60 अंश का कोण बनाया, उसको बनाती हुई एक लाइन खींची, इसकी लंबाई रखी 4 सेंटीमीटर, और ये जहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है उसका नाम सी रखा, और सी से बी को मिला दिया, बन गया। दूसरा, अब इस वाले त्रिभुज की बात आई डी ई एफ की। हमने पहले एफ डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा, फिर हमने 55 अंश का कोण बनाया, और 55 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींची, जिसका नाम हमने जो 4 सेंटीमीटर लंबी है, 4 सेंटीमीटर लंबाई होने पर इसका नाम रख दीजिए ई, और ई से एफ को मिला है। एक त्रिभुज भी बन गया। मैं बताता जा रहा हूँ कि कैसे मैंने त्रिभुज बनाए हैं, आप भी ऐसे ही बनाइए। यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानता है, ए बी और डी एफ दोनों बराबर हैं 4.5 सेंटीमीटर, ए सी और डी ई दोनों बराबर हैं 4 सेंटीमीटर। लेकिन दो भुजाएं तो बराबर हो गई, लेकिन इनके बीच का कोण एक तो 60 अंश है या 55 अंश है, तो बीच के कोण बराबर नहीं है। बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए था। बीच का कोण जब बराबर नहीं है तो दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम नहीं है। ऐसे इस प्रतिबंध के अनुसार क्या होता है कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी संबंध शर्त पूरी नहीं हो रही है, इसलिए सर्वांगसम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सी वाला त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 35 अंश। ऐसे डी ई एफ में डी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ई बराबर 35 अंश। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पहले हमने बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची। उसके बाद हमने बी बिंदु पर 35 अंश का कोण बनाया, 35 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींची। हमें नहीं पता कितनी लंबी लाइन है ये। फिर हमने प्रकार में पेंसिल लगाई और हमने 4 सेंटीमीटर नाप करके सी बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप काटा, ऐसे करके ऐसे रखा हमने, एक चाप काटा ऐसे। पहले यहाँ पर प्रकार रखा, यहाँ चाप काटा, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर कट गया, और जहाँ पर ये चाप काटा
उसका नाम रख दिया हमने ए, और ए से सी को मिला दिया, त्रिभुज बन गया। ऐसे हमने यहाँ पर इसमें क्या किया, ई एफ बराबर 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर हमने ई पर 35 कोण बनाती हुई लाइन खींची, फिर हमने प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी ली, हमने यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, फिर यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, जो डी पर काटा और जहाँ पर ये काटा उसका नाम रख दिया डी, और डी से एफ को मिलाया, तो ये आपका ये दूसरा त्रिभुज बन गया। अब इसमें देखिए क्या क्या समानता है। समानता ये है, यहाँ पर बी सी बराबर ई एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। दूसरा ए सी बराबर डी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। तीसरा कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई ये दे रखा है 35 अंश, लेकिन समस्या ये है जो ऐसे एस प्रतिबंध हमने पढ़ा है उसके अनुसार किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण, यहाँ बीच के कोण की बात होती है, ठीक है। दो भुजाएं तो ये सही हैं, ये दो भुजाएं ले रखी हैं, यहाँ भी ये दो भुजाएं हैं, लेकिन कोण इनके बीच का नहीं लिया गया है, कोण लिया गया है ये वाला। यदि बीच का कोण होता तब तो सर्वांग सम था। कोण बी व ई बराबर भुजाओं के बीच का कोण नहीं है। बराबर भुजाओं के बीच का कोण तो ये है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है। दोबारा देख लीजिए, ये दो भुजाएं, एक ये है, ये है, इनके बीच का कोण यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा। ये यदि बराबर होता तब तो सीधे सीधे ऐसे एस लग जाती इसमें, लेकिन यहाँ पर ऐसे एस प्रतिबंध नहीं लग रहा है। ऐसे एस प्रतिबंध से हम नहीं कह सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं अथवा नहीं। हो सकता है सर्वांगसम हो सकता है नहीं हो, दोनों ही कंडीशन है, हो सकता है हो या नहीं हो। लेकिन ऐसे एस प्रतिबंध के अनुसार हम इसमें ऐसे एस प्रतिबंध को हम फिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं फिट कर सकते? क्योंकि ऐसे एस प्रतिबंध के अनुसार दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये बीच का नहीं है, ये तो अलग है। बीच का कोण तो यहाँ होता, ठीक है। तो यहाँ अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये सर्वांगसम है अथवा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास प्रश्न है, त्रिभुज डी ई एफ में भुजाओं डी ई व ई एफ का अंतर्गत कोण कौन सा है? भुजाओं डी ई एफ में भुजाओं डी ई और एफ का अंतर्गत कोण कौन डी ई एफ होगा? भाई सीधे सीधे ऐसे ही देख लीजिए, ज़्यादा कहीं आपको जाना नहीं है। डी ई एफ और ई एफ ये तो लिखा है, ई दो बार आ गया यानी ई बीच में आएगा। ई कोण की बात हो रही है तो डी ई एफ एक बार कर दीजिए ई को, कौन डी ई एफ, बस। भाई ये देख लीजिए, ये त्रिभुज हमने बनाया, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। ये डी ई भुजा हो गई, डी ई और ई एफ का अंतर्गत कोण ये बनेगा। डी ई और ई एफ के अंतर्गत कोण ये बनेगा, इनके बीच का कोण तो ये कोण डी ई एफ। चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट। अच्छा, नीचे दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कुछ भागों की माप अंकित की गई है। एस सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके इनमें वे युग्म छांटिए जो सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की स्थिति में उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखिए। जैसे पहले अभी हमने किया है, ये दो त्रिभुज आपके सम्मुख हैं,
यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। ये भुजा 2.5 है, यहाँ भी 2.5 है, ये 2.8 है, यहाँ भी 2.8 है ना। यहाँ पर ए बी बराबर डी ई हो गया, ए बी बराबर डी ई 2.5, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ हो गया 2.8। लेकिन कोण ए और डी बराबर नहीं है, इनके बीच में जो कोण बने हैं ये 80 है, ये 70 है, बराबर नहीं है, अतः दिए गए त्रिभुजों के युग्म सर्वांग सम नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, इसमें ए बी सी और इसमें त्रिभुजों में देखिए, यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं। बी सी बराबर क्यू पी 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर आर पी 2.5 सेंटीमीटर, कोण सी बराबर पी, इनके बीच का कोण है बिल्कुल 35 अंश, ये भी ठीक है। अतः सर्वांग समता के प्रतिबंध के अनुसार, एस प्रतिबंध के अनुसार दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम तो हैं, लेकिन कैसे हैं? अब देखिए इसमें, अब जब सर्वांग सम है आप तो इनका संगत शीर्ष देखने हैं। संगत शीर्ष कौन सा किसका पड़ रहा है? यहाँ ए है, ए के संगत यहाँ कौन सा पड़ेगा? ए है 3 सेंटीमीटर भुजा के सामने वाला शीर्ष, यहाँ 3 सेंटीमीटर भुजा के सामने वाला शीर्ष आर है, तो ए टू आर है, ए संगत है आर के। अब बी है 2.5 सेंटीमीटर भुजा के सामने वाला शीर्ष, 2.5 सेंटीमीटर भुजा के सामने वाला शीर्ष है क्यू, तो ये बी हो गया, बी संगत होगा क्यू के। अब सी है, सी तो भाई 35 अंश वाला शीर्ष है, तो 35 अंश वाला यहाँ पी है, तो सी संगत हो गया पी के। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम किसके हो गया? त्रिभुज आर क्यू पी के, त्रिभुज आर क्यू पी। ठीक, अब हमने एक ही तोड़ लिया है। यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज, ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें भी 2 त्रिभुज लाइन से बने हैं। पी आर लाइन खींची गई है यहाँ पर, इससे ये एक चतुर्भुज के 2 त्रिभुज बन गए हैं। यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में पी क्यू बराबर आर एस, देखिए पी क्यू बराबर आर एस 3.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। पी आर बराबर आर पी, पी आर इस त्रिभुज की और आर पी इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की आर पी एक ही बड़ा है, इसलिए बराबर होगी। अच्छा, कोण क्यू पी आर यानी कि ये वाला कोण, कोण एस आर पी यानी ये वाला कोण बराबर है। दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, ये और ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा आपस में बराबर, इनके बीच में बने हुए कोण है दोनों, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग समता के, अब इसके कौन सा किसके संगत है देख लीजिए। ये P जो है, इस त्रिभुज का P, ये इस त्रिभुज का P, ये संगत है दूसरे त्रिभुज के R के, क्योंकि ये भी 30 अंश वाला, ये भी 30 अंश वाला, इसके संगत है। इस त्रिभुज का Q, ये पी आर के सम्मुख है, इस वाली भुजा के सम्मुख है ये, और यहाँ इस वाली भुजा के सम्मुख S पड़ रहा है, तो Q S के संगत है। और R, इस वाले का R, ये R, इस वाले त्रिभुज का R, इस वाले त्रिभुज के किसके संगत है? P के संगत है। इस वाले त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के P के संगत है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि P और R जो बिंदु हैं वो दोनों त्रिभुजों के हैं, ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों की प्रॉपर्टी है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम किसके होगा? आर एस पी के। इस प्रकार से हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, काम कीजिए आप इतना।